मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव के बारे में क्या कहना है। वो तो कमीशन खोर विधायक है। 3 करोड़ सीधे गरीब का बच्चा का पैसा खा गया। एक ही काम है, लोगों को बरगलाना और हर वर्ग में आपस में लड़वाना। करूँ उस कमीशन खोर विधायक के बारे में, तो आंगनबाड़ी से लेकर डीलर से लेकर जन वितरण प्रणाली जो होती है, हर आंगनबाड़ी में 500 रुपया फिक्स है और पूरे मांझी विधानसभा में 600 के आसपास आंगनबाड़ी है। आप सोच सकते हो 500 रुपया कितना पैसा हुआ। मांझी विधानसभा में है। यहाँ पे मांझी के पूर्व प्रत्याशी डब्लू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी कद्दावर यहाँ के नेता हैं। फिलहाल भाजपा से हैं और जनता जो है इन पे काफ़ी भरोसा कर रही है। पूर्व के चुनाव में डब्लू सिंह उपविजेता रहे थे यहाँ से, और इस बार हम बात करने जा रहे हैं डब्लू सिंह से कि क्या इस बार क्षेत्र की विकास की क्या आपकी प्राथमिकता होगी और इस बार चुनाव का माहौल कैसा होगा। आपको आनंद जी स्वागत है कि आपकी प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी होती है और किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। इसके लिए तो आपको अभिनंदन करता हूं। और बिहार में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, एनडीए की सरकार बनने वाली है और 2/3 से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्र के विकास की बात करें, मांझी वगैरह जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र बड़ी लंबा क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या विकास हुआ, क्योंकि वर्तमान विधायक जो हैं वो एनडीए से नहीं है, महागठबंधन से हैं। कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में। हमारे मांझी विधानसभा में जलालपुर 15 पंचायत, 18 पंचायत हमारे मांझी के आते हैं, 3 पंचायत बनियापुर के आते हैं। टोटल हमारे 36 पंचायत हैं। और पिछला चुनाव में मैं बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारा था। मेरी पार्टी भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वो जदयू की सीट चली गई थी और लोगों की मांग थी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, और मैं चुनाव लड़ा। और वहाँ की जनता मुझे जो प्यार दी, 2010 के चुनाव में भी प्यार दी, 2015 के भी चुनाव में जहाँ पर 3 मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उनके बीच में भी मुझे 16,000 वोट प्राप्त हुआ और 12,000 से मत चुनाव हारा। 2020 के चुनाव में मुझे 35,000 मांझी की जनता ने वोट दिया और 2 नंबर में था। और मैं 15 सालों से मैं मांझी की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मैं 60% लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कौन किसका कहाँ घर है, और मेरी यात्राएं बड़ी हरदम रहती है। अभी मेरा 12 अक्टूबर से फिर पदयात्रा चालू होने जा रही है। एक घर में जाऊंगा, प्रधानमंत्री के काम के बारे में बताऊंगा, नीतीश कुमार जी के काम के बताऊंगा कि इन्होंने एनडीए की सरकार ने हमारे बिहार में क्या काम किया है, और एक जन जन तक पहुंचाऊंगा। और मांझी इस बार निश्चित तौर पर एक बार फिर महागठबंधन से सीट हम लोग छीन लेंगे। विकास हुई है क्या नहीं। मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव के बारे में क्या कहना है। वो तो कमीशन खोर विधायक है, पूरी तरह से कमीशन। जहाँ कमीशन नहीं मिलेगा वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। मैं अगर गिनती करूँ उस कमीशन खोर विधायक के बारे में, तो आंगनबाड़ी से लेकर डीलर से लेकर जन वितरण प्रणाली जो होती है, हर आंगनबाड़ी में 500 रुपया फिक्स है और पूरे मांझी विधानसभा में 600 के आसपास आंगनबाड़ी है। आप सोच सकते हो 500 रुपया कितना पैसा हुआ। जो जन वितरण प्रणाली बेचारे लोग हैं, वो लोग से भी 500 रुपये एमओ जाकर पैसा दे रहे हैं। CDPO 500 आंगनबाड़ी में फिक्स है। लाखों रुपया केवल मंथली आ रहा है। अभी फिलहाल आप चावल के बारे में सुने होंगे, वही चावल पहले भी मिलता था और विधानसभा में क्वेश्चन उठाए क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिलता था, और क्वेश्चन उठाकर अधिकारियों पर प्रेशर डालकर कि और वही आज चावल वही मिल रहा है। चावल में कोई गड़बड़ नहीं है, केवल कमीशन में गड़बड़ था। जो पहले कम मिलता था, अब विधायक जी को ज़्यादा मिल रहा है। आप तमाम रोडें देखिए, आप जितने भी रोड देखिए, उसमें बिना कमीशन के 5 से 10% तक विधायक जी लेते हैं। अगर आप इस बार मांझी से चुनाव जीत जाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा बेहतर कार्य करने की प्लान किए हुए। देखिए, रोजगार की व्यवस्था मैं पहले भी मैं कहता हूँ, मैं घर घर जाकर भी कहा हूँ, आगे भी कहूँगा। बैंक से जो योजनाएं आती है सरकार का, अगर आम जनता को जो लोन के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से सब्सिडी जो आती है, जो बिजनेस के लिए जो आता है, उससे अगर बैंक से जोड़ दिया जाए तो स्वरोजगार बहुत मांझी में उत्पन्न हो सकता है और स्वरोजगार कुछ और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और बैंक में भी भ्रष्टाचार बहुत है।
अगर आप ईमानदार हो, विधायक ईमानदार हो, तो आप समझिए अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को आप समाप्त कर सकते हैं। मेरी यही आकांक्षा है कि मांझी में एक कृषि विद्यालय, जो बाहर बलिया जो को पढ़ने के लिए जाते लोग हैं, वहाँ कृषि विद्यालय की स्थापना करवाना, आपको खेल कूद का मैदान पूरे अपना मांझी विधानसभा में नहीं है, वह व्यवस्था करना। और एक सबसे बड़ी बात है, जो लोग हमारे छात्र छात्राएँ जो जाते हैं छपरा पढ़ने के लिए, इंस्टीट्यूट की यहाँ पर व्यवस्था करना जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, छात्र छात्राएँ से पैसा नहीं लेना, और इंस्टीट्यूट की व्यवस्था करना, और अच्छे टीचर को यहाँ पर लाकर पढ़ाना, और जैसे जो कोटा लोग जाते हैं वैसी व्यवस्था अपने मांझी क्षेत्र में कराना, जिससे हमारे छात्र छात्रा कोई दिक्कत न हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ये मेरी आशा है और मेरी आकांक्षा भी है कि IIT। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे भारत? इस बात तो निश्चित अपील करूंगा कि आप मांझी के विकास के लिए NDA के साथ रहें, हमारे साथ रहें, यही हम अपने जनता से कहेंगे, और जनता हमारे साथ है। अब मेरी पदयात्रा चालू होगी, आप देखिए, 12 अक्टूबर से मेरा पदयात्रा विजयदशमी के दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ के विधायक, फिर मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कमीशन खोर विधायक है। आज तक एक दलित को वोट दलितों के लिया बरगला कर कि हम आपको 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल दिलवाएंगे। मैं कहता हूं कि पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी दलितों को, शोषित वंचितों को, गरीब को दिया? नहीं दिया। अब यह अमीन को लेकर जा रहा है, बरगला रहा है। फिर उसका एक ही काम है, लोगों को बरगलाना और हर वर्ग में आपस में लड़वाना। आज तक ठेकेदार कौन है? जितने भी ठेकेदार हैं, आप बताइए, एक भी ठेकेदार कोई दलित को, शोषित को, वंचित को, गरीब को बनाया है? एक भी अपनी जाति को भी नहीं बनाया। जो कहता है कि मेरा जात मेरा जात, राणा प्रताप जाति की बात नहीं करता। भाजपा और NDA की सरकार कभी जाति की बात नहीं करती, वो समाज की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। ये हमारी सरकार है। बताना हूँ, आप एक बेंच उस सरकारी स्कूल में कौन सा बच्चा पढ़ते हैं? गरीब का बच्चा पढ़ते हैं, वह स्वर्ण गरीब हो, दलित वर्ग हो, हिंदू के कोई भी हो या मुस्लिम के कोई भी हो, हर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सत्येंद्र यादव का बेटा, मेरा बेटा, किसी का बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ। आज वो एक बेंच, जो जोड़ा बेंच है, वो 48 रुपये का बेंच है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं 48 रुपये का बेंच मिलेगा? 4800 रुपये का बेंच है। और वह जब मार्केट में जाइएगा, मैंने जब वो पता लगाया तो 2022 में पड़ता है, और 6 करोड़ का फंड उन्होंने लगा दिया। 3 करोड़ सीधे गरीब का बच्चा का पैसा खा गया। और अभी तक और नया है कि एक अलमारी लेकर हर स्कूल में भेजा जा रहा है। बताइए, जो अलमारी हज़ारों रुपया का अलमारी का MRP रखा है, जो कम से कम मिलना चाहिए, उसमें भी बहुत घपला है। कहाँ नहीं है? हाई स्कूल में जितने भी आप देख सकते हैं स्कूल बनना, उसमें भी 5%। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस पर जाँच होगी, भ्रष्टाचार नहीं कि कमीशन खोर के विधायक पर जाँच करेंगे हम। हमारी, अगर मैं विधायक बनूँगा, सरकार हमारी भी है, जांच चल रही है इस बेंच पर भी, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही है, जांच चल रही है। और निश्चित तौर पर ऐसे कमीशनखोर विधायक जो हैं, जनता इस बार सबक सिखाएगी, और वोट ऐसा मजबूत, जनता के पास ताकत है ना कि अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। ये तो कमीशनखोर विधायक है, एक बार बुर्बक बनाया, मांझी की जनता बार बार बुर्बक नहीं बनाती है, और इस बार निश्चित तौर पर NDA की सरकार बनेगी। हमारे साथ थे यहाँ के भाजपा से नेता, और इस बार इन्होंने दावा कर दिया है कि विधायक हैं, उनकी जो है इस बार हार यहाँ से तय है। 2025 में आने वाले चुनाव में अभी होने वाले हैं, और उसमें देखा जाएगा कि कौन से प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं और किसकी बात यहाँ पे बनती है। धन्यवाद।